हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित शर्मा है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स होता क्या है। जब आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते तक रहते हैं और 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो हम इसको पोस्ट कोविड सिम्टम्स बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते क्या क्या हैं और हम इसको कैसे डील कर सकते। चलिए हम फर्स्ट सिम्टम के बारे में बात करते हैं। ये होता है लॉस ऑफ टेस्ट या फिर लॉस ऑफ स्मेल। एक्चुअली जब वायरस आपके बॉडी में जाता है तो ये आपके जो स्मेल और टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और सिग्नल्स आपके ब्रेन में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्ट और स्मेल आना बंद हो जाता है। जनरली 90% से ज़्यादा केसेस में टेस्ट और स्मेल 2 से 3 हफ्तों में वापस आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है और 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं इसको वापस आने में। इसका अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई जनरल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। चलिए हम सेकंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। ये है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर का बना रहना पोस्ट कोविड बहुत ही कॉमन सिम्टम है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं और जब इन्फेक्शन ठीक होता है तो इस टेम्परेचर सेट पॉइंट को नीचे आने में टाइम लग जाता है और हमें लो ग्रेड फीवर होने लग जाता है या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर बना रहता है। इसी को हम थर्मोस्टैटिक डिसरेगुलेशन बोलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको वो करना बंद करना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा, अगर हल्का फुल्का लो ग्रेड फीवर रहता है तो रेगुलरली टेम्परेचर को मॉनिटर करना बंद करिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी और कुछ नहीं होगा। थर्डली, अगर आपको टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहता है तो प्लीज़ अपने फिजिशियन से जाके कंसल्ट करिए, क्योंकि इस केस में आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। चलिए हम थर्ड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। यह है फैटीग, टायर्डनेस, वीकनेस, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ब्रेथलेसनेस एक्सेट्रा। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी बॉडी किसी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित होती है तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। इन केमिकल्स को हम साइटोकाइन बोलते हैं। ये केमिकल्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को ब्रेथलेसनेस, बॉडी पेन, टायर्डनेस, जॉइंट पेन एक्सेट्रा ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। दूसरा, हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेनिंग डाइट हो, और मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, या फिर हम माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लाइक योगा वगैरह, थोड़ी बहुत वॉकिंग, बस दैट्स इट। हमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था। कोविड का जो था इन्फेक्शन वह भी रिसेंटली आपके लंग्स में हुआ था। अभी लंग्स रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, थोड़ी बहुत माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए हम फोर्थ सिम्टम के बारे में बात करते हैं। यह है पोस्ट कोविड कफ। जनरली वायरल इन्फेक्शन के बाद जो पोस्ट इन्फेक्शियस कफ होता है ये ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगा देता है, लेकिन कोविड के कुछ केसेस में इसको ठीक होने में 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन के बाद जो गंदगी बनी थी उस गंदगी को लंग्स बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो कफ रिफ्लक्स को जनरेट करते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से जो बलगम बना था उस बलगम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लंग्स, तो इसमें
कफ के साथ बलगम आएगा, इसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तीसरा रीज़न हो सकता है जब इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के कुछ रिसेप्टर्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और उसके सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ड्राई कफ ज़्यादा होने लग जाता है। चौथा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एयरवेज हैं लंग्स में, जिनको हम ब्रोंकस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है या स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से हमें ब्रोंकाइटिस डेवलप हो जाती है। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, इसकी वजह से भी कफ हो सकता है। तो जितना ज़्यादा सीवियर आपका लंग्स का इन्फेक्शन होगा कोविड में, उतना ही आपको रिकवरी में टाइम लगेगा। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहला, अगर ड्राई कफ हुआ है तो हम इसमें एंटीटसिड्स दे सकते हैं, जैसे कि कोडीन, डेक्स्ट्रोमिथोफेन वगैरह। दूसरा, अगर प्रोडक्टिव कफ हो रहा है तो हम म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं, जैसे एम्ब्रोक्सोल वगैरह। या फिर अगर कफ के साथ वीजिंग साउंड आ रही है तो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, या फिर ब्रोंकोडायलेटर्स भी ले सकते हैं। या फिर हम चौथा ऑप्शन होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो ये कुछ कफ को डील करने के मेजर्स होते हैं। चलिए हम फिफ्थ सिम्टम के बारे में बात करते हैं, ये है न्यूरोसाइकेट्रिक इश्यूज। एक्चुअली होता क्या है, कोविड जब आपको हुआ तो आप आइसोलेट हो गए। आइसोलेट होने की वजह से आपकी लोनलीनेस बढ़ जाती है, प्लस आप न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हैं ब्लैक फंगस वगैरह के बारे में और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी वगैरह डेवलप हो जाती है और आपको री इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है आपके अंदर कि मेरे को री इन्फेक्शन ना हो जाए किसी भी तरीके का। या फिर आपकी नींद नहीं आ पाती है, आप सोचते रहते हैं तो नींद की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, जो इंसोम्निया वगैरह होता है। तो आप कर क्या सकते हैं, जब आपका कोविड ठीक हो जाए तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप इंडोर गेम्स वगैरह, इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। इससे आपके सिम्टम्स जहाँ तक ठीक हो जाएंगे। अगर तब भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं होते हैं तो प्लीज़ किसी साइकेट्रिस्ट को या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इसमें कंसल्ट करने में कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स बहुत लोगों में डेवलप हो रहे हैं कोविड के बाद। तो अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और ये सारे सिम्टम्स आपके जा सकते हैं। चलिए हम सिक्स सिम्टम के बारे में बात करते हैं, जो है पोस्ट कोविड चेस्ट पेन। तो चेस्ट पेन जो है वो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है पोस्ट कोविड। तो सबसे पहले हम इसके रीज़न जानते हैं कि होता क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न है मस्कुलो स्केलेटल इश्यूज़ की वजह से पेन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके चेस्ट में जो रिबकेज होता है और रिबकेज के बीच में मसल्स होती हैं, जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो इसकी वजह से पेन आता है। ये एक का पहला कॉज हो गया। तो ये पेन कैसे आ सकता है? ये पेन आपको तब होगा जब आप कफ करेंगे, या फिर जब आप हाथों को स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर पेन आ सकता है आपके। दूसरा रीज़न हो सकता है आपका प्लूरा पेन या फिर पेरिकार्डियम पेन। ये क्या होता है? प्लूरा एक्चुअली एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स के ऊपर होती है। ऐसे ही अगर हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन होगी तो उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको प्लूराइटिस या फिर पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आप नॉर्मल कोई भी NSAID ले सकते हैं या फिर अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह भी रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर आप अपने चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब तीसरा पेन हो सकता है, पेन का कॉज हो सकता है, वो हो सकता है डायफ्राग्मेटिक कॉज। डायफ्राग्मेटिक कॉज क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में एक मसल होती है, उस मसल को हम डायफ्राम बोलते हैं। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा तो इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो जब आप कफ करेंगे या फिर जब आप सांस लेंगे तो आपको पेन हो सकता है। ये सारे पेन में चेस्ट फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नेक्स्ट कॉज आ सकता है
वो होता है गैस्ट्राइटिस। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं आजकल बहुत लोग काढ़ा वगैरह पी रहे हैं जो आपका नॉर्मल रूटीन में पहले नहीं था, या फिर मिर्च मसाले खा रहे हैं। तो ये, और इसके साथ साथ कोविड में आप काफ़ी सारे मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी बनती है। अब एसिड जो होता है वो आपके फूड पाइप में आ जाता है जब आप लेटते हैं, और जब आप उठ के बैठते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो जिसकी वजह से आपको मिडल ऑफ द चेस्ट पे या सेंटर ऑफ चेस्ट पे आपको पेन हो सकता है, और ये पेन आपका पीछे तक बैक में रेडिएट कर सकता है कई केसेस में। तो ये कॉज हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, या फिर आप हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं, घर पे वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर आप जब मेडिसिन ले रहे हैं अगर आप, तो उसके साथ एंटी एसिड ले सकते हैं, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं जो पेंटोप्राजोल या रेविप्राजोल वगैरह होते हैं। नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉज आपका होता है हार्ट की वजह से चेस्ट में पेन होना। हार्ट की वजह से जो चेस्ट में पेन होता है वो कैसा हो सकता है, वो आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट से थोड़ा सा अवे होगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर हार्ट में पेन होगा, और ये पेन आपके हाथों में भी रेडिएट कर सकता है और आपकी गर्दन में भी रेडिएट कर सकता है। ये पेन का जो कॉज होता है वो आपकी, जैसे आप लोग सब लोगों ने सुना है कि कोविड में क्लॉट्स बन जाते हैं, उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, लंग्स में आपके क्लॉट्स जम जाते हैं जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, या फिर स्ट्रोक का भी कंडीशन हो सकती है, स्ट्रोक की वजह से भी आपको चेस्ट पेन आ सकता है कुछ केसेस में। तो ये सारे चेस्ट पेन के कॉजेज़ हैं। अगर आपको हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन आ रहा है तो आपको फिजिशियन को दिखाना है। जब तक आप फिजिशियन के पास नहीं जा पा रहे हैं तब तक आप इकोस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा लाइफ सेविंग होती है ये ड्रग, दैट्स इट। या फिर सॉर्बिट्रेट वगैरह ले सकते हैं, और लेकिन आपको अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है इस केस में। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इस वीडियो से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी नए आने वाले वीडियोस होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। और अगर आपको कोई भी क्वायरीज़ होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा उस क्वायरीज़ के, या फिर आप मेरे को फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।